नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी, आप सभी की दोस्त, इंटीरियर डिज़ाइनर, फेंग शुई मास्टर। और आज मैं लेकर आई हूं, चूँकि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है तो त्योहारों से रिलेटेड ही कुछ वास्तु टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी गणपति हमारे घर में आने वाले हैं, हम उनकी स्थापना, गणपति की स्थापना अपने घरों में करने वाले हैं। तो चूँकि पेंडेमिक का टाइम है, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ज़्यादा भीड़ भड़क्का ना बढ़े। बहुत सारे गणेश पंडालों में भी उन्हें ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन दर्शन करें। तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं भारत में, क्योंकि ये त्यौहार भारत में ही ज़्यादा मनाया जाता है। तो इस बीच में हम क्या करें कि हम अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था भी कर लें और हमारे पूजा अर्चना और त्यौहार धूमधाम से हम अपने परिवार के साथ मना सकें। देखिए, अगर हम अपने घर में, कहा जाता है कि गणपति को हम अपने घर में कभी भी लेकर आते हैं तो या तो उनको 1 साल रखें या कंटिन्यू 3 साल रखें या फिर 5 साल, और उसके आगे ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर हम गणपति की स्थापना अपने घर में पहली बार कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर में बाल गणेश लेके आएँ। बाल गणेश उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो दंपत्ति संतान सुख चाहते हैं। सबसे पहले वो अपने घर में बाण गणपति ही लेकर आएँ। उसके बाद दूसरा बात यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आप अपने घर में खड़े गणपति या फिर नृत्य करते हुए विनायक कभी भी मत लेकर आएँ। ये प्रतिमाएं घर में स्थापित नहीं की जाती परिवार के साथ। ये बड़े बड़े पंडालों में आपने देखा होगा कि इस तरह की प्रतिमा आप देखते हैं, लेकिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। स्थायी रूप से वो 10 दिन के लिए स्थापित की जाती हैं और वो सार्वजनिक होती हैं, सभी लोग उसका दर्शन कर सकते हैं। परंतु हम अपने घर में इस तरह की प्रतिमा मत लेके आइए। अपने घर में एक स्थायित्व हम रखना चाहते हैं, इसलिए हमेशा शांति मुद्रा में बैठी हुई शांत गणपति की प्रतिमा आप अपने घर में लेके आइए। और मैं तो यहाँ ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अपने घर में जो आपका पॉट होता है, आपके घर में आपके पास जो मिट्टी होगी उन गमलों में, उन्हीं मिट्टी को आप गणपति बनाने में यूज़ करें। गणपति की प्रतिमा बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है और बाद में विसर्जन भी इको गणपति का बहुत अच्छी तरह से अपने घर में बकेट में कर लें और उसकी मिट्टी को अपने गमलों में डाल दें। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वो साल भर जब हम उनको अपने साथ लेकर आते हैं, वो साल भर हमारे साथ रहेंगे गणपति। हम 10 दिन उनकी पूजा इतने श्रद्धा से, इतने भक्ति से करते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन हम बाहर ले जाकर कर देते हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना हम उनका विसर्जन अपने घर पर ही करें। यहाँ पर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि गणपति का रंग, या तो प्रतिमा का रंग सफ़ेद हो या फिर उनके प्रतिमा का रंग स्किन कलर का हो, या फिर पीले रंग का, नारंगी रंग का, लाल रंग का आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन कभी भी डार्क कलर के गणपति मत लेकर आए अपने घर में, जिनका रंग या तो नीला हो, नील वर्ण हो, या फिर काले रंग की प्रतिमा को रंगा गया हो, प्रतिमा को काले रंग से, या फिर और दूसरे ब्राउन कलर से। इस तरह के डार्क कलर के कभी भी प्रतिमा को मत अपने घर में लेके आइए। यहाँ पर एक बात और गौर करने की है कि गणपति की पूजा किस तरह से की जाए। गणपति की पूजा आप हमेशा अपने हिसाब से करें, जिस तरह की जितनी श्रद्धा है, जितनी सामर्थ्य है आपकी, उस हिसाब से करें। ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं होती ईश्वर को। ईश्वर तो भक्ति के भूखे हैं। रंग का ध्यान रखिए और हमेशा अपने घर में जो प्रतिमा आप स्थापित कर रहे हैं, उस प्रतिमा के साथ आप रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी जरूर करिए। रिद्धि सिद्धि जो गणपति जी की पत्नियां हैं, उनका उनके जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान है। तो चूंकि प्रतिमा हमें बाज़ारों में मिलती है और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा नहीं मिलती, तो आप 2 सुपारी गणपति जी के लेफ्ट और राइट में रख सकते हैं, जो कि रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक होते हैं, और उनकी भी उसी तरह पूजा करें जिस तरह से आप गणपति जी की कर रहे हैं। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो आज मैंने आपको दिए, उन सभी को आप फॉलो करके आप गणपति उत्सव को धूमधाम से मना सकते हैं। अपने घर में गणपति हमेशा ईशान या नॉर्थ डायरेक्शन में रखें और पूजा करते समय आपका मुंह ईस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सभी
बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो गणपति उत्सव आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय होगा। इन सभी टिप में से कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी बताई हुई बातें, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो गणपति इस बार अपने घर में बैठाने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई जो भी आपके विचार आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स भी मुझे कर सकते हैं। इन सभी के साथ अगले वीडियो तक आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।